नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 चयन परीक्षा में कुल आवेदनों की संख्या कितनी होने वाली है? आखिरकार एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी आपस में यहाँ पे फाइट करने वाले हैं? आपके अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पे कितना कंपटीशन एक पोस्ट के लिए होने वाला है? तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के दोस्तों हम यहाँ पे विथ प्रूफ आंकड़े के साथ बात करने वाले हैं कि आखिर कुल यहाँ पे कितने अभ्यर्थी होंगे और किस लेवल का कंपटीशन हो सकता है। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको तमाम प्रकार के आंकड़े की ओर ले जाएं, आपको बता देते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे आवेदक हैं चाहे जिनका डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हो, भोज वाले अभ्यर्थी हैं, आपके एमपी बोर्ड वाले अभ्यर्थी हैं, वो इस परीक्षा से फॉर्म भरने से वंचित हो जाने वाले हैं। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 की स्थिति में ऐसे बहुत सारे आवेदक हैं जो कि आपके 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं या आप 45 वर्ष से अधिक की आयु क्रॉस कर चुके हैं, मतलब ओवर एज हो चुके हैं, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी संख्या जो कि आपकी बीएड डिग्रीधारियों की है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भरने से वंचित हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे विभाग का स्पष्ट उल्लेख है नियम का कि जनवरी क्योंकि यहाँ पे विभाग का और आप क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार विभाग का यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है कि आपके अगस्त 2024 के बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पे बीएड डिग्रीधारी होने की वजह से नहीं लिया जाना है। तो बहुत बड़ी संख्या दोस्तों निकल के आती है। अगर सबको समराइज कर दिया जाए तो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कुल कितने अभ्यर्थी आपके होने वाले हैं जो कि आपके इस वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में यहाँ पे बैठने वाले हैं, जिससे कि एक आइडिया लग सके कि वास्तव में कितनी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों इसके पहले हम आपको बता दें, प्राथमिक शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा 2020 है जिसका कि आयोजन 2022 में हुआ था, उसके कुल कितने अभ्यर्थी हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके अगर पात्रता परीक्षा की हम बात करें जो कि आपके 2020 की थी, जो कि 2022 में आयोजित हुई थी, तो वास्तव में दोस्तों यह एक पात्रता परीक्षा नहीं थी बल्कि चयन परीक्षा थी, जिसमें कि लोगों को एक ही परीक्षा के जरिए चयनित कर लिया गया था। तो इसमें कुल आपके 1,94,000, जी हाँ दोस्तों, आपके कुल 1,94,949 अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे, मतलब पास हुए थे। अगर हम यहाँ पे नियुक्ति की बात करें, क्योंकि सभी को तो नियुक्ति नहीं मिली होगी, तो कुल कितने इनमें से नियुक्ति प्राप्त की गई थी उसकी बात करें। और ये दोस्तों नियुक्ति जो है आपके डीपीआई और ट्राइबल दोनों को मिलाकर के है। जी हाँ दोस्तों, डीपीआई और ट्राइबल दोनों को मिलाकर के नियुक्ति की बात हम कर रहे हैं। तो कुल यहाँ पे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति मिल चुकी थी वो लगभग आपके 15,039 के आसपास थे। अगर अब इन 15,039 को हम माइनस कर दें आपके 1,94,949 में से, तो जो संख्या निकल के आती है वो आपकी है 1,79,910। जी हाँ दोस्तों, 1,79,910 यहाँ पे कुल आवेदक आपके बच जाते हैं जो कि आपकी पात्रता परीक्षा, अभी जो चयन परीक्षा है उसमें यहाँ पे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हो जाती है कि 1,79,910 जो अभ्यर्थी हैं इनमें आपके बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो कि अब यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कितने यहाँ पे बीएड डिग्रीधारी होंगे उनको बाहर निकालना होगा। तो देखो ऑफिशियली तो किसी भी प्रकार से यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है कि इतने टोटल यहाँ पे बीएड डिग्रीधारी होने वाले हैं। ये एक आरटीआई के आंकड़े के आधार पे ही पता किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि लगभग आधे के आसपास ऐसे कैंडिडेट जरूर हैं जो यहाँ पे बीएड डिग्रीधारी थे, लेकिन अब इनको बाहर किया जाना है। तो हम यहाँ पे बीएड वालों को अलग करते हैं, तब यहाँ पे पता चलेगा कि वास्तव में कुल कितने अभ्यर्थी 2020 वाले अभी यहाँ पे चयन परीक्षा के फॉर्म भरने वाले हैं। तो लगभग 1,79,910 है, मतलब 1,80,000 के आसपास ये आंकड़ा है। तो हम यहाँ से 1,79,910 को मान लेते हैं कि ये बीएड डिग्रीधारी होंगे, यानी कि 1,80,000 के आसपास बीएड डिग्रीधारी होंगे। तो इनको माइनस कर देते हैं तो टोटल जो यहाँ पे आपकी संख्या निकल के आती है वो लगभग यहाँ पे 1,00,000 के आसपास निकल के आती है। तो दोस्तों 1,00,000 के आसपास संख्या आपकी 2020 की जो आपकी पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड आपके
फॉर्म भरने योग्य डीएड के जो कैंडिडेट हैं उनकी निकल के आती है। अब दोस्तों यहाँ पे ओवर एज वाली भी बात करेंगे, आपकी न्यूनतम आयु वाली बात करेंगे, उनको भी बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी उनको आखिरी में हम बाहर निकालेंगे जिससे कि पता चल पाए कि वास्तव में कुल कितने आवेदन होने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 2024 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब 2024 की, कि वास्तव में 2024 की जो आपकी पात्रता परीक्षा थी, जो वास्तव में पात्रता परीक्षा थी क्योंकि उससे किसी भी प्रकार का चयन नहीं हुआ था, तो उसमें कुल कितने पास अभ्यर्थी हैं उनकी बात करें तो उसमें दोस्तों लगभग आपके 57,313, और ये ऑफिशियली आंकड़े की बात कर रहा हूं दोस्तों, अपने मन से कुछ भी आंकड़ा मैं नहीं जोड़ रहा हूं। ऑफिशियली आपके 57,313 अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे। अब अगर 1,00,000 और 57,313 को हम जोड़ दें दोनों को, तो 1,57,313 आपके यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हो जाते हैं, जो कि आपकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या 1,57,313 ही अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म भरने के फॉर्म भरेंगे, या इसमें से कुछ अभ्यर्थी और कम होने वाले हैं? तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर चुका है कि आपके यहाँ पर जिनका डीएड का सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, इसके अलावा कई सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी बाहर किया जाना है। और लगभग उनकी जो संख्या है दोस्तों, ऑफिशियली तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो आंकड़े अभी निकल के आए उस आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग यहाँ पे 15,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होने वाले हैं जो इन चारों कारणों की वजह से यहाँ पे बाहर हो जाने वाले हैं। आंकड़े एक्चुअल में 13,000 कुछ यहाँ पे दिखाए गए थे, लेकिन लगभग 15,000 के आसपास हम इनको मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1,57,000 में मान लेते हैं कि 15,000 ऐसे आवेदक हैं जो इन कारणों से आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो उनको माइनस कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो कुल आंकड़े निकल के आते हैं वो आपके आते हैं यहाँ पे 2 और ये 4 हो गया और ये 1, मतलब 1,42,313, 1,42,313 आपके यहाँ पे कुल आवेदन करने योग्य अभ्यर्थी बच जाते हैं। तो 1,42,313 मान लेते हैं कि चलिए 1,42,000 भी नहीं, लगभग आपके कितने 1,40,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करेंगे। ओवरऑल इतने ही अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं मचने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी आखिर आपस में यहाँ पे लड़ाई करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 13,089 यहाँ पे आपके कुल पद हैं। हम मान लेते हैं कि 13,000 आपके पद हैं, 13,000 इसको ओवरऑल हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 13,000 से डिवाइड करें आपके किसमें 1,40,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उसमें, तो यहाँ पे पर कैंडिडेट कितना कंपटीशन है वो निकल करके आ जाने वाला है दोस्तों। और जहाँ तक कैटेगरी वार कंपटीशन की बात है तो उसको भी हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 1,40,000 में आपके 13,000 का। तो ये लगभग दोस्तों निकल करके आता है 10.76, मतलब ये समझ लीजिए कि 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपके एक पोस्ट के लिए यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ पोस्ट यहाँ पे बैकलॉग की भी है, तो उस आधार पे देखा जाए तो ये मान लीजिए कि लगभग 11 कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे होने वाले हैं जो कि एक पद के लिए कंपटीशन करने वाले हैं। अब इसमें अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक का प्रवर्ग मार्ग क्या कंपटीशन हो सकता है उसकी बात करें, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे ये पता जरूर हो जाना चाहिए कि आखिर पर्टिकुलर कैटेगरी से कुल कितने आवेदन यहाँ पे डले हैं। तब जा करके हम यहाँ पे एक आकलन कर पाएंगे, असेसमेंट कर पाएंगे कि आपकी कैटेगरी वार कितना यहाँ पे कहना चाहिए कंपटीशन हो सकता है। लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं कि आपके एसटी कैटेगरी के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, न्यूनतम है। आप क्वालिफाई कर लीजिए, आपका यहाँ पे सिलेक्शन श्योर हो जाने वाला है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के लिए भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अतिथि शिक्षक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका कंपटीशन और यहाँ पे कम हो जाने वाला है, काफ़ी कम हो जाने वाला है। ओवरऑल कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इसके बाद भी क्या कुछ चीज़ें हो सकती है उसके संबंध में हम और एक वीडियो लाएंगे और आपको कैटेगरी वार भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। वीडियो चूंकि लंबा हो चुका है इसलिए हम आपसे यहाँ पे इजाज़त लेते हैं। आगामी जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।